Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. बेसिक स्टैटिस्टिक्स के एक नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 6 के साथ हम हाजिर हैं। हमने कर्व्स का एक सिलसिला शुरू किया हुआ था, मुख्तलिफ ग्राफ्स का सिलसिला, जिसमें जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ्स यूज़ होते हैं। इसमें आज हम फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा था। आज हम फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में पढ़ेंगे। डाटा मैंने सेम यूज़ किया है जो कि प्रीवियस तमाम लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था, वही डाटा लेकर हम चल रहे हैं। और इसमें क्लासेस थी 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54। दोबारा एक बार आपको बता देती हूँ कि क्लासेस में हमने 5 का इंटरवल लिया था, यानी इन तमाम लोअर लिमिट्स में 5 का गैप है, यानी 25 - 20 तो वो 5 का गैप है। हर क्लास में 5 का गैप है, तो इसका क्लास इंटरवल क्या हुआ 5। इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज जो हैं, फर्स्ट क्लास की 5, सेकेंड क्लास की 8, और इसी तरह थर्ड क्लास की 13, फोर्थ की 22, फिफ्थ की 15, सिक्स की 10 और 7 की 8। अब आपको हमने बताया था कि मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यानी दोनों क्लासेस की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसको आप प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो उस क्लास के अकॉर्डिंगली आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। अब मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है इसमें भी हमें मिड पॉइंट्स की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें भी हमने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको एक बार और दोहरा लेते हैं। फर्स्ट क्लास में ये जो 20 है ये लोअर लिमिट है और 24 जो है वो अपर लिमिट है। इन दोनों लिमिट्स को प्लस करेंगे, यानी 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2, तो इस क्लास का मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह 25 + 29 डिवाइडेड बाय 2 27, ये इस क्लास का मिड पॉइंट है। इसी तरह इस क्लास की यानी थर्ड क्लास की लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को आप प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। फोर्थ क्लास में 35 + 39 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 क्यों करें, क्योंकि हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो इस वजह से 2 पे डिवाइड करें। इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 37। 40 + 44 डिवाइडेड बाय 2, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 42। इसी तरह 45 + 49 डिवाइडेड बाय 2, इस क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा 47। और 50 + 54 डिवाइडेड बाय 2, तो इस क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा 52। तो इस तरह जितनी भी क्लासेस हैं उनकी हर लोअर लिमिट को अपर लिमिट के साथ प्लस करके आपने 2 पे डिवाइड करना है, और उस क्लास का जो मिड पॉइंट होगा वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह सारे मिड पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व की तरफ। तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया गया है कि ये होते हैं आपके एक्स एक्सिस और ये होते हैं आपके वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जिस तरह हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में मिड पॉइंट्स लिए थे, इसमें भी हम सेम उसी तरह से मिड पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लेंगे और वाई एक्सिस पे हम उसी तरह से फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वो अगर आप ऊपर फ्रीक्वेंसी टेबल में देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो फोर्थ क्लास के सामने है 22। तो आपने, इसका मतलब है कि इन वैल्यूज को 0 से लेकर 22 तक आपने प्लॉट करना है। तो इसमें इंटरवल आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई भी इंटरवल हो सकता है। मैंने यहाँ पे 2 का इंटरवल लिया है, ठीक है, ताकि ग्राफ बिल्कुल सही तरह से सामने आए। अब 2 का गैप देके लाइक 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। तो आपने 2 का गैप देके आपने ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे प्लॉट कर ली। अब मिड पॉइंट्स को आपने अकॉर्डिंगली जिस तरह से मिड पॉइंट्स हैं उसी तरह से आपने प्लॉट करना है, और वो असेंडिंग ऑर्डर में है हमारे पास। फर्स्ट है 22, फिर 27, 32, 37, 42, 47 और 52। अब हमने ये देखना है कि इनमें कितना गैप आ रहा है। तो इनमें 5 का गैप आ रहा है, तो एक पिछला मिड पॉइंट और एक लास्ट मिड पॉइंट आप खुद से 5 का गैप देके एज्यूम कर लेंगे, ताकि ये हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर बन जाए, वरना ये क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी, ठीक है। अब 22 से अगर 5 माइनस करें तो 17, इसका मतलब है कि इससे प्रीवियस वैल्यू 17 होगी, और इसी तरह लास्ट वैल्यू में 5 प्लस करें तो 57 बनता है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 57 आएगी। वो सिर्फ इस वजह से हमने ली ताकि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है वो ओरिजिन को टच कर ले, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि टेबल भी सेम यूज़ किया गया है। एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट्स लिए गए हैं जो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में लिए गए थे। वाई एक्सिस पे जो है वो फ्रीक्वेंसी ली गई है जो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ली गई थी। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को आप ये जो पॉइंट्स लगाएंगे उनको आप एक स्ट्रेट लाइन के साथ जो है वो ज्वाइन करते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व जो है एक कर्व की सूरत में होता है। इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन तो करना है लेकिन फ्री हैंड ड्राइंग है आपकी, आपने उसमें स्केल का यूज नहीं करना, ठीक है। रफली आपने एक कर्व की सूरत में इसको शो कर देना है, बस ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं कि 17 तो डेफिनेटली ओरिजिन को टच करेगा, क्योंकि 17 के अकॉर्डिंगली कोई वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो वो ओरिजिन पे आ जाएगा बिल्कुल 0 पे। अब 22 के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी थी 5, तो 22 को हमने बिल्कुल 5 के सामने एक डॉट लगा दिया। इसी तरह 27 को हमने बिल्कुल 8 के सामने एक डॉट लगा दिया। नेक्स्ट 32 के सामने ये 13। इसी तरह 37 क्योंकि उसकी पीक वैल्यू थी 22, फ्रीक्वेंसी पीक पे थी, तो 37 की जो है वो 22 के सामने आपने एक डॉट लगा दिया। अच्छा, 42 के सामने फ्रीक्वेंसी जो थी वो 15 थी, तो 42 को आपने 15, 14 और 16, यहाँ नजर नहीं आ रहा आपको 15, लेकिन एक अंडरस्टूड है कि 14 और 16 के बिल्कुल सेंटर में लाया करेगा 15, तो आपने बिल्कुल इसके सेंटर के सामने एक पॉइंट लगा देना है। इसी तरह 47 जो है वो आप यहाँ से लेके चलेंगे बिल्कुल इसके सामने 10, इसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी है, तो 10 के सामने जो है वो आप एक डॉट लगा देंगे। और 52 को आप, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वो 8 है, तो 8 के सामने और यहाँ से 52 के ऊपर आप एक डॉट लगा देंगे। और लास्ट वैल्यू जो हमने खुद से ली थी 57, वो भी बिल्कुल ओरिजिन को टच करेगी, तो वो आप ओरिजिन एक्स एक्सिस पे एक डॉट लगा देंगे। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता तो आप इसको स्ट्रेट लाइंस या स्केल के थ्रू जो है वो इस तरह से पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कर्व है तो आपने इसको फ्री हैंड जो है बस एक कर्व की सूरत में इस तरह से ज्वाइन करके इसको ओरिजिन के साथ मिला देना है, तो ये आपकी फ्री हैंड ड्राइंग यानी आपका फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इतना ही है कि डाटा भी सेम है, तरीका भी बिल्कुल सेम है, बस उसको आपने स्ट्रेट लाइंस के थ्रू मैच करना है उन पॉइंट्स को, और फ्रीक्वेंसी कर्व में आपने एक फ्री हैंड ड्राइंग करनी है और एक कर्व की सूरत में ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा सिर्फ एक कर्व ऐसा है जो कि आपको बताना है, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।